नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर नजर आ रही है। अमरोहा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में सरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है। अब एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें। वह कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? सीएम योगी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून यानी शरिया कानून को लागू करेंगे। क्योंकि मोदी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, वह कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को बहाल करेंगे। VO2 योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे जनता की संपत्ति को लेकर उसका बंदरबांट करेंगे। क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ आपकी संपत्ति पर उनकी कोई दृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाकर कैसे उनके नाम पर फातिहा पढ़ रहे हैं। योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साल 2006 में की गई एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देख सकते हैं विकास आज बोल रहा है, ये सभी मोदी जी के कारण। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात तो क्या करना। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा दलित कहां जाएगा? पिछड़ा कहां जाएगा? एक खड़गवंशी कहां जाएगा? पाल कहां जाएगा? सैनी कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? किसान कहां जाएगा? माताएं और बहनें कहां जाएंगी? नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक को प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग
जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। बता दें कि यूपी के दूसरे चरण के मतदान के लिए बुधवार को प्रचार थम जाएगा। राज्य की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां दाग साफ करने में लगी हुई है। ऐसी ही सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।